अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रमज़ान के आखिरी अशरे में हैं और रमज़ान का ये जो आखिरी अशरा है इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक है शब कद्र और एक है एतिकाफ़। और अल्लाह ताला ने अपने नबी के तुफ़ैल में इस शब कद्र की रात को 5 रातों में छुपा दिया है। तो ये सिर्फ 27वीं रात को नहीं आती, लेकिन 21वीं रात को भी आ सकती है, 23वीं रात को भी आ सकती है, 25वीं रात को भी आ सकती है, 27वीं रात को भी आ सकती है और 29वीं रात को भी आ सकती है। अल्लाह ताला ने शब कद्र को इन 5 रातों में घुमा दिया है, यानी किसी एक रात में शब कद्र को फिक्स नहीं किया है। आखिरी अशरा जो है ये जहन्नम से आज़ादी का है, यानी जो हमारा पहला अशरा है वो रहमत का होता है, दूसरा अशरा जो होता है वो मगफिरत का है और तीसरा अशरा जो है ये जहन्नम से आज़ादी का होता है। तो इसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ में बैठे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर भी 2 दफ़ा फरमाए। सो फ्रेंड्स, एतिकाफ का मतलब है कि खुद को सेपरेट करके बैठ जाए और दिल जो है हमारा वो अल्लाह की तरफ मुड़ जाए और सिर्फ अल्लाह से ही ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करना, इसे कहते हैं एतिकाफ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक दिन का एतिकाफ जहन्नम से 3 खंदक की दूरी होती है और एक खंदक की जो दूरी है वो ज़मीन से आसमान के बराबर है, यानी ज़मीन से आसमान का जो डिस्टेंस है वो एक खंदक है। तो इस तरह 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो और 3 खंदक की जो दूरी होती है, यानी जो डिस्टेंस होता है, उतने डिस्टेंस हम दूर रहेंगे जहन्नम से सिर्फ एक दिन का एतिकाफ करने पर। और एतिकाफ वालों के लिए तो ये खुद ही बहुत बड़ी फजीलत है कि अगर ये सो भी रहे हैं तो इनका सोना भी इबादत में लिखा जा रहा है। तो इनका सोना भी इबादत है, इनका खाना भी इबादत है, इनका आराम करना भी इबादत है। और इन 5 रातों में तो शब कद्र है ही, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ज़रूर नसीब हो जाएंगी। और मस्तूरात जो होती है यानी फ़ीमेल्स, तो अगर वो एतिकाफ़ में बैठ रही है तो वो क्या करे कि अपने घरों में एक कमरे में खुद को सेपरेट कर ले और अल्लाह की याद में एतिकाफ़ में बैठ जाए, चाहे 3 दिन हो या 10 दिन हो या जितने भी दिन करना चाहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर साल 10 दिन का एतिकाफ़ किया। तो आप जितने दिन के लिए चाहे मस्तूरात, आप उतने दिन के लिए बैठ जाए, चाहे 3 दिन, 10 दिन या फिर आप जितना चाहे उतना, 1 दिन भी हो सकता है। तो आपको जितना एक कंफर्टेबल हो रहा है आप उतने दिन बैठ जाए। जितने भी दिन के आप नियत कर लें, आप उतने दिन एतिकाफ़ अल्लाह की याद में बैठ जाए। तो शब कद्र की ये 5 रातें अगर जाग लिया जाए तो इसमें थोड़ा आप कुरान पढ़ ले, थोड़ी आप तिलावत कर ले, कुछ नमाज़ें पढ़ ले, कुछ ज़िक्र कर ले, कोई दुआ मांग ले। एतिकाफ़ में दुआओं का एहतमाम किया जाए। अपने लिए मांगिए, अपने घर के लिए मांगिए, अपने शहर के लिए मांगिए, अपने मुल्क के लिए मांगिए और पूरी उम्मत के लिए मांगिए, पूरे दुनिया के इंसानों के लिए मांगिए और पूरे दुनिया के इंसानों के हिदायत के लिए मांगिए। तो इन रातों में दुआओं का एहतमाम फरमाएं, क्योंकि दुआ बहुत बड़ी इबादत है। और मुझे और मेरे फैमिलीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की हमेशा से ज़रूरत रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला आपको और आपके फैमिलीज़ को भी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में भी कामयाबी दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।